नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें कि यहां पर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में रेलवे ने चलाई 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। क्या कुछ खबर है, आपको बता दें कि 2.5 लाख लोग जो है वो अब तक घर पहुंच चुके हैं। अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं, अभी तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, तो नीचे कॉमेंट कीजिए कि आपको कौन से राज्य में जाना है। वहीं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि ट्रक में बुरी तरीके से भरे हुए मजदूर यूपी जाते वक्त पुलिस ने दबोचा। बड़ी खबर है, आपको एक एक करके बताएंगे यहां पर किस तरीके से ये जो मजदूर हैं वो यूपी में भागने की फिराक में थे। आपको पूरी डिटेल देंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर कि अब बिना इंटरनेट के आप शराब खरीद नहीं सकते हैं, इसके बारे में हम आपको एक एक करके सारी डिटेल देने वाले हैं। क्या कुछ आपको करना है, कैसे खरीदना है। वहीं जो अगली बड़ी खबर है शराब से जुड़ी हुई कि यहां पर हाई कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। जी हां, बुरी खबर है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर सीबीएसई को लेकर कि यहां पर 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली है 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं। जी हां, पूरी डिटेल देंगे कि यहां पर कौन कौन सी जगहों में क्या कुछ यहां पर फैसला निकल कर आया है और यहां पर कैसे कैसे एग्जाम लिया जाएगा। और उसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर 1 जुलाई से स्कूलों को खुलने की भी आदेश दे दिए गए हैं। कौन सी जगहों पर स्कूल खुले जाएंगे, कौन कौन से वो राज्य हैं, आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। और इसी के साथ में जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर जो रोक लगाई गई थी, वहां पर उत्तराखंड सरकार ने उस रोक को हटा दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले हफ्ते और तेजी से बढ़ सकती है कोरोना मरीजों की संख्या। इन्हें बचाना सरकार की है प्राथमिकता। आपको बताएंगे कितने क्या कुछ मरीज हो जाएंगे और क्या कुछ खबर है। इसी के साथ में जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के रास्ते अब हो सकेगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। पूरा हुआ पीएम मोदी का सपना। क्या कुछ डिटेल है, पूरी डिटेल जानेंगे एक एक करके। और वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में दूध आपूर्ति बाधित होने से डेयरी किसानों को मिल सकता है राहत पैकेज। राहत पैकेज कितना क्या कुछ मिलेगा, आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय ऐप यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप सभी अवगत होंगे, उसका नाम है आरोग्य सेतु। इसने पूरी दुनिया भर में धूम मचा के रखा है। एक एक डिटेल देंगे क्या कुछ यहां पर हुआ है, क्या कुछ खबर है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले वीडियो को कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें। वहीं आपको बता दें जो पहली बड़ी खबर की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कह दिया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 2.5 यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारतीय रेल ने 222 विशेष श्रमिक ट्रेनों से उनके घर तक पहुंचा दिया है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में कह दिया है कि सरकार लॉकडाउन के दिशा निर्देश के तहत ही लोगों को छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के ये फेरे इसी दिशा में उठाए गए कदम भी हैं। खैर, हम आप सभी से भी पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर पर पहुंच गए हैं, नीचे जरूर कमेंट करें। और वहीं जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और अपने किसी भी राज्य में वापस लौटना चाहते हैं, नीचे हमें बताएं कि आप कौन से राज्य में वापस जाना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा जुलाई 2020 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। और साथ ही बता दें कि सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए तय तारीख के अनुसार इस बार बची हुई परीक्षाएं जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर जुलाई के 15 तारीख तक चलने वाली है। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर शुक्रवार को सीबीएसई की शेष परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं। खैर, हम आप सभी से भी पूछना चाहते हैं कि यहां पर जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स करा रहा है, आपके हिसाब से ये सारे एग्जाम्स होने चाहिए थे या फिर नहीं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में शराब खरीदने वालों की परेशानी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होने के चलते ई टोकन का सिस्टम लागू कर दिया गया है। वेबसाइट क्रैश होने से पहले दिन यानी कि शुक्रवार को लोगों को इससे परेशानी हुई, लेकिन शनिवार से यह व्यवस्था शराब के ठेकों के बाहर जुटने वाली भीड़ को बिल्कुल खत्म कर देगी। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग शराब नहीं खरीद पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं होगा या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल जिन उपभोक्ताओं को शराब खरीदनी है, उन्हें इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट यानी कि www.qtoken.in पर जाकर ई टोकन लेना होगा। इसके बाद ही इसी टोकन को दिखाकर ठेके से शराब खरीदनी होगी। ऐसे में अगर आपके पास स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप शराब को खरीद नहीं पाएंगे। अब जो अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अगले हफ्ते और तेजी से बढ़ सकती है कोरोना मरीजों की संख्या। इन्हें बचाना सरकार की है प्राथमिकता। लेकिन क्या कुछ खबर है, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बाद मरीजों का बेहतर इलाज
जांच और मृत्यु दर को कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है। फिलहाल हर दिन कोरोना के 3000 से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन 3 में मिली छूट का असर अगले हफ्ते सामने आने के बाद हर दिन नए मरीजों की संख्या और ज्यादा होना तय माना जा रहा है। यानी कि अगले हफ्ते हमारे को यहाँ पर बेहद सारे मरीज देखने को मिलेंगे। और साथ ही बता दें कि कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या पहले से ही 56,000 के पार हो चुकी है और अगले 5 दिनों में 75,000 से अधिक हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अब जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रक में बुरी तरीके से भरे हुए थे मजदूर यूपी जाते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो कि अपने घर जाने के लिए बेहद तत्पर हैं, इसीलिए इस प्रकार की हरकतें भी करते जा रहे हैं। लेकिन हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप जिस भी स्थिति में हैं बने रहिए। आपको आपके राज्य की सरकार जो है किसी न किसी तरीके की मदद जरूर देगी या फिर स्पेशल ट्रेन भी आपके लिए मुहैया करा दी जाएगी। साथ ही बताते हैं ये पूरी खबर क्या कुछ कहती है। बता दें कि बड़े शहरों में काम की तलाश में गए लोग लॉकडाउन लगने के बाद भारी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कोई पैदल, कोई साइकिल तो कोई चोरी छिपे वाहनों से अपने घर भी जा रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रक नवी मुंबई में गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात में देखा गया, जिसमें कि लोग जो है वो भरे हुए थे। और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रात के अंधेरे में एक ट्रक करीब 40 प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी की तरफ जा रहा था। तभी पुलिस चेक पोस्ट पर उसने पकड़ लिया उन सभी लोगों को। पुलिस ने जब ट्रक के पीछे तारपोलिन के कवर को हटाकर देखा तो उसमें लोग बुरी तरीके से भरे हुए थे, फंसे हुए थे। ये सभी मुंबई से यूपी में अपने गांव वापस जा रहे थे, लेकिन एक गैर कानूनी तरीके से। आपको बता दें कि ट्रक के अंदर बहुत भयावह हालात थे। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन यहाँ तो लोग एक दूसरे के साथ सटकर बैठे हुए थे। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में 1 जुलाई से स्कूल को खोल दिया जाएगा। जी आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने खुद ही ऐलान कर दिया है। पूरी खबर आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते देश भर के स्कूल कॉलेज जो है वो बंद चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे से राहत की जो खबर सामने आ रही है उसी के वजह से यहाँ पर राजस्थान में अब 1 जुलाई से जो है स्कूल को चालू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वहां के शिक्षा मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने इस दौरान 50 से ज्यादा शिक्षक संस्थाओं के टीचर से भी बातचीत की है। इस दौरान पाठ्यक्रम पूरा कराने से लेकर परीक्षाएं कराने और फिर नए सेशन की शुरुआत करने तक कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। बता दें कि इस दौरान ये भी तय हुआ है कि 1 जुलाई से स्टूडेंट्स के लिए जो है स्कूल को चालू किया जाएगा, लेकिन टीचर्स को स्कूल खोलने से पहले ही यानी कि 26 और 27 जून को ही स्कूलों में जाकर अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी भी दी है कि हालातों को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। खैर, हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे कि ये तो फिलहाल अभी राजस्थान में किया गया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पूरे भारत में भी 1 जुलाई से स्कूलों को चालू कर दिया जाए? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपके हिसाब से स्कूलों को कब से चालू किया जाना चाहिए, नीचे कमेंट में हमें भी बताएं। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि हाई कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। मद्रास उच्च न्यायालय का ये सामने फैसला आया है। पूरी खबर की यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु में TASMC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले MHC ने राज्य में शराब की दुकानें खोलने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा इन स्थानों पर भीड़-भाड़ और सामाजिक दूरियों के नियमों का उल्लंघन करने के बाद अदालत ने अब इस सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि ये जो निर्देश पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया है, आपको क्या लगता है कि पूरे भारतवर्ष में भी इसे लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि यहाँ पर जो है इससे जो कमाई है पूरे राज्य सरकारों की वो भी काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे में ये जो है वो बेहद महत्वपूर्ण फैसला होता है। खैर, आप अपने विचार जो है नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर लगी रोक को उत्तराखंड सरकार ने हटा दिया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मार्च महीने से शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान हरिद्वार जिले में गंगा घाटों पर सामूहिक स्थान पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही बता दें कि मंदिरों में भी ताले लगा दिए गए थे। सिर्फ हरिद्वार के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार को ही छूट दी गई थी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि उत्तराखंड के रास्ते अब हो सकेगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। पूरा हुआ पीएम मोदी का सपना। क्या कुछ सपना था, क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राज सिंह ने उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपु लेक तक रोड लिंक का उद्घाटन कर दिया है, जिससे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम बनेगी। उसमें समय कम लगेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में आवागमन भी आसान बन जाएगा। सिंह ने यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लिंक का उद्घाटन किया और पिथौरागढ़
घर से गुंजी के लिए वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूर दराज के क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। इस महत्वपूर्ण लिंक को पूरा होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का दशकों से पुराना सपना जो था वो पूरा हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और कहा कि सड़क मार्ग से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग हैं वो आसानी से जा पाएंगे और सभी का काम आसानी से हो पाएगा। और आपको साथ ही बता दें कि यहाँ पर स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस लिंक मार्ग के बनने से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता था, जबकि अब यह 1 सप्ताह में ही पूरा हो सकेगा। अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि लॉकडाउन में दूध की आपूर्ति बाधित होने से डेयरी किसानों को मिल सकता है राहत पैकेज। आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के मुताबिक सरकार डेयरी किसानों की मदद के लिए उपाय करने पर सोच विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र ने इस दौरान प्रशंसनीय कार्य किया है। इस दौर में सहकारी संस्थाओं ने अपनी क्षमता के मुकाबले 8% अधिक दूध का संकलन कर डेयरी किसानों को राहत दी है। साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन में दूध की खरीद पर पड़े प्रभाव के बाद सहकारी संस्थानों ने आगे बढ़कर कुछ डेयरी किसानों को सहारा दिया, लेकिन उनके दायरे में देश के 25% से भी कम डेयरी किसान हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, पनीर और खोया जैसे अन्य उत्पादों की बिक्री बंद हो चुकी है। और साथ ही बता दें कि शादियां और अन्य सामाजिक समारोह और कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में असंगठित क्षेत्र में दूध की खपत ठप हो गई है। इस क्षेत्र में कुल दूध उत्पादन का 50% से भी अधिक की खपत होती है। कोरोना के भय से मजदूरों की कमी और लॉकडाउन की वजह से अंतर्राज्यीय आपूर्ति भी बाधित हो गई है। बालियान के बयान से डेयरी किसानों को राहत मिल सकती है और उन सभी के लिए यहाँ पर एक और बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप को अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जिससे यह दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐप्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई है। सेंसर टावर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि अप्रैल 2020 में दुनिया भर में टॉप 10 डाउनलोड ऐप की लिस्ट भी आरोग्य सेतु जो है वो शामिल है। और बता दें कि ये 7वें पायदान पर पहुंच गई है। इसने गूगल मीट और नेटफ्लिक्स जैसे अन्य पॉपुलर ऐप्स को भी पछाड़कर आगे अपना मुकाम हासिल किया है। और अगर आपने अभी तक भी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, भारत के वासी हैं, तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से आप जो है ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही कि लॉकडाउन के कारण दुनिया के कई देशों में लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। भारत में भी यही हालात हैं। जितने ऑफिस के काम हैं घर से ही हो रहे हैं, वे सभी भी किए जा रहे हैं। और साथ ही बता दें कि घर से काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी 2 चीजें हैं, जो कि लैपटॉप और इंटरनेट है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रिलायंस जियो ने वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट की जरूरतों को देखते हुए सबसे सस्ता सालाना प्लान पेश कर दिया है, जिसमें कि 365 दिनों के लिए जो है आपको रोज 2 GB का इंटरनेट डेटा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्क फ्रॉम होम के लिए एक प्रीपेड प्लान पेश किया गया है, जिसकी कीमत 2399 रुपए रखी गई है। इसकी वैधता 365 दिनों यानी कि 1 साल के लिए होगी। इसमें रोजाना जैसा कि हमने बताया 2 GB डेटा प्लान मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में सभी तरह के नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेजिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। साथ ही जियो ऐप्स के बारे में भी आपको सब्सक्रिप्शन दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।